सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आईटी प्रिंसिपल का मेंस एग्जाम है जिसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी बोलते हैं उस चीज़ से रिलेटेड है। आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, लिखा हुआ है मेंस इज अ रियल चैलेंज। इसका मतलब क्या है? अब प्रीलिम्स दिया, अराउंड 4-4,500 लोगों ने इसको भरा था और जो अटेंडेंस जो अप्रोक्सीमेट है वो रफली 50-60% बोली जा रही है कि इसके अप्रोक्सीमेट ही कैंडिडेट जो हैं वो उसके लिए अपीयर हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो मैं जानता हूँ, जो मेरे नॉलेज में थे, जो हमारे टच में थे, वो भी काफ़ी लोग उसमें नहीं दे पाए, जो भी रीज़न रहा, इलेक्शन ड्यूटीज़ रहे, नहीं प्रिपेयर कर पाए, तो जो भी XYZ जो भी रीज़न रहा है। चलो, प्रीलिम्स डन, स्क्रीनिंग डन, नाउ वी आर वेटिंग फॉर द शॉर्टलिस्टिंग। शॉर्टलिस्टिंग और वेट का मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे मैं बहुत सारी आपकी क्वेरीज क्लियर करूंगा और आप लोगों को मेरी इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन को और ये डिसीजन लेने के लिए कि मैं अभी से मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या ना करूं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे को प्री मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, अभी करना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो कब इसका स्टार्ट करना चाहिए। देखो, पहला चीज ये है, चैलेंज क्या है, क्योंकि जब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा इस जॉब के लिए तो उसमें आपके इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के मेंस के ही मार्क्स जुड़ेंगे, आपके प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, स्क्रीनिंग के मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, वो जस्ट एक क्वालिफाइंग था। जो मार्क्स, इसका वेटेज 87.5% है और 12.5% जो वेटेज है आपका इंटरव्यू का होगा। अब नाउ वेयर इज द चैलेंज इज, मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि इफ यू वांट टू क्वालिफाई मेंस, अब you have to write all the 15 question, you have to attempt all the 15 questions, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, अदरवाइज नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं पंचायती राज में लेक्चरर के अंदर, इसमें आपका AEE के एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स ने खुद बोला है, आपको क्लियर मंत्रा दे रहे हैं आपको कि भाई आपको 15 के 15 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि साइकी है चेक करने वाले का। बच्चे बोल रहे हैं कि सर हरियाणा के अंदर मार्क्स ही नहीं देते हैं। भाई क्यों देगा मार्क्स? क्योंकि उनको एक बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, अच्छे कैंडिडेट चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया है, बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से वो लिख रहे हैं, उनके हिसाब से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब चैलेंजेस, हरियाणा HPSC जो पेपर चेक कर रहा है उसने एक मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स का एक रखा हुआ है। मिनिमम वो 0 रख सकता है, कि मैक्सिमम का एक लिमिट रखा होता है। अब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ज्यादा करोगे और सही करोगे, कंडीशन तो एक ये है कि 15 तो करने ही करने हैं। दूसरा यहां पे ये भी है कि आपको उसको ढंग से लिखना भी है, जिसमें राइटिंग स्किल टेस्ट आएगा। 15 क्वेश्चन आप तभी लिख पाओगे अगर आपके 9 के 9 टॉपिक रेडी हैं, क्योंकि आपको 18 क्वेश्चन आएंगे, 18 में से 15 करने, कुछ के सब पार्ट भी होंगे। नाउ द चैलेंज इज कि अगर आपके 9 के 9 टॉपिक रेडी हैं तभी आप 15 के 15 क्वेश्चन लिख पाओगे, अदरवाइज असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर वाला हाल होगा कि 50+ वैकेंसीज है और ओनली 25 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द दिस इंटरव्यूज, राइट? अब वो चीज ना हो, इसलिए मैं आपको अभी दोबारा से बार-बार मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि तुम्हें 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तभी तुम्हारा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने 15 अटेम्प्ट कर लिए तो तुम्हारा शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा, इसके साथ रिलेशन नहीं है। तुम्हें सही लिखना भी जरूरी है। अब सही तुम तभी लिख पाओगे। क्वेश्चन पहले 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली शेयर कर रहे हैं PDF हमारा कि ये देखो यहां से एज इट इज डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर, पूरा पढ़ाई में से आया है। ठीक है, 5-10% का तो मार्जिन कोई भी लेके चलता है। नाउ द चैलेंज इज कि अब हमें 9 के 9 टॉपिक्स रेडी हैं, 9 के 9 टॉपिक्स जो है हमें वो तैयार करने हैं, तभी मेरा इसके अंदर जो है वो सिलेक्शन आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। नाउ अब इसको तैयार करने का तरीका क्या है? इसको तैयार करने का तरीका यह है कि हमें करना क्या है, हमें करना है 9 के 9 टॉपिक्स। लेकिन प्रीलिम्स के टाइम पे क्या हुआ, प्रीलिम्स में आप लोगों ने जो 9 के 9 टॉपिक, बहुत कैंडिडेट ऐसे मेरे को लग रहा है जो क्वालिफाई करेगा प्रीलिम्स को, स्क्रीनिंग टेस्ट को, मेरे को लग रहा है उसमें 70-80% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 9 के 9 टॉपिक रेडी करके नहीं गए हो। आप मेरे को रॉन्ग प्रूव कर दीजिए, आंसर कमेंट में डाल दो कि यस मैंने कितने टॉपिक इसमें रेडी किए थे। तो अगर तुमने 9 के 9 टॉपिक रेडी किए, नाउ यू टोटली फोकस ऑन द राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके लिए एक मॉड्यूल हमारा चल भी रहा है। मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा हमारे मॉड्यूल्स में कहां डिफरेंस है और कौन सा मॉड्यूल आप लोगों को लेना चाहिए। लेकिन दूसरा चीज है, अगर आपके 9 के 9 टॉपिक नहीं रेडी है तो आपको एक बार सारा रिवाइज करना है, आपको सारे 9 टॉपिक रेडी करने हैं। अब आप बोलोगे सर टाइम कम है, भाई टाइम जितना है सभी के लिए सेम ही है। जो इस टाइम के दौरान, इस टाइम के लिए, इस पीरियड के दौरान जो एफर्ट कर जाएगा, 6 तारीख को आपकी पेपर है, आज 18 तारीख हो चुकी है, रफली आपके पास 17-18 दिन है।
तो जो इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर जाएगा वो इसमें सिलेक्शन ले जाएगा। मार्क माई वर्ड्स। सर हम वर्किंग है, हमारे ड्यूटीज है, हमारा ये है। भाई असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में जो रैंक 1 और जो रैंक 4 का हमने वीडियो डाला हुआ है वो फ्रेशर का जॉब था, लेकिन जो रैंक 1 रैंक 4 जिसने लिया है वो वर्किंग थे। 2 कैंडिडेट और थे जिनका हमने फोटो डाला था, लेकिन उनका नहीं हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाए, तो सारे वर्किंग थे जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। भाई तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रेशर के। फ्रेशर के अंदर इतना डिसिप्लिन, आप लोग जॉब में है ऑलरेडी, आपके अंदर डिसिप्लिन ज्यादा होता है क्योंकि आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, आपको पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जॉब को लेके, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पे पूरी करनी है। 15-16 दिन है, छुट्टी लो, जो मर्जी करो, रात पढ़ो लो, दिन लगाओ, 4 घंटे का नींद लो, भाई जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हें 9 के 9 टॉपिक रेडी करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद टोटली जुड़ जाओ सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। और दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि मेरा देख के पढ़ के सिर्फ तैयारी हो जाएगा, वो प्रीलिम्स तक एप्लीकेबल था, मेंस तक एप्लीकेबल नहीं है। न्यूमेरिकल तब भी तुम सॉल्व कर लोगे अगर आ जाएगा, लेकिन थ्योरी तुम नहीं लिख पाओगे जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मेन चैलेंज जो मैं यहां पे बोल रहा हूं वो तुम्हारा लिखने को लेके है। पहला चैलेंज कि 9 के 9 टॉपिक रेडी करना। दूसरा चैलेंज, हमें जो तैयारी करनी है सब्जेक्टिव का वो लिख के करना है, लिख के करना है। इंटरव्यू का तैयारी कैसे होगा? लिख के होगा, पढ़ के होगा? नहीं, इंटरव्यू का तैयारी मॉक लगा के होगा। सिमिलरली स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव का तैयारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसका तैयारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। तो आप लोगों को चीजों को लिख के करना पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट मेरे को ये बोल रहे हैं कि सर हमें आप लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं आप हमें उसका डिटेल आंसर प्रोवाइड कीजिए। मैं बहुत इजीली आपको कर सकता हूं, लेकिन मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि हम लोग नहीं देंगे, वो आप लोगों का ही उसमें फायदा है। जितने क्वेश्चन आपको मिले उसमें लाइव क्लासेस भी, यहां से लाइव क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टीचर करवा रहा है, आपको क्वेश्चन करवा रहा है, लेकिन जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं मे बी 20-30% ही सॉल्व हो पाएगा उसके अंदर, बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है। दूसरा चीज, जितना क्वेश्चन उसके अंदर है वो सारे के सारे पढ़ाई में से ही है, कोई हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं उसमें अंदर डाल रहे हैं जो टीचर ने नहीं पढ़ाया हुआ। तो प्रोसीजर क्या है, सारा सब्जेक्ट रिवाइज करो। मान लो आपने इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं तो आपने क्या करना है, उसका पहले इलेक्ट्रिकल को पूरा रिवाइज करो, फिर अपने क्वेश्चन लिखने बैठ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा रिवाइज करो, क्वेश्चन लिखने बैठ जाओ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन लिखने बैठ जाओ। दिस इज अ प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, और लिखो और उसको टीचर से चेक करवाओ। ये प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सॉरी फॉर दिस, मे बी 91 में से पूरे के पूरे 98 में से सारे शॉर्टलिस्टिंग जो है अगेन इंटरव्यू के लिए वो कम ना रह जाए। 50 ही शॉर्टलिस्ट हुआ है, फिर अगेन सभी का सिलेक्शन हो जाना है। तो चैलेंज है आपके पास डबल, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है। अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि जो मैंने अभी आपको फैक्टर बताया, 70-80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 9 के 9 टॉपिक रेडी करके नहीं गए प्रीलिम्स के, और प्रीलिम में सिर्फ याद करना था, मे बी कुछ रिकॉल हो गया, कुछ तुक्का भी लग गया, जो भी रीजन है। अब मेन चीज, सर मेरे इतने मार्क्स मिल रहे हैं, मैं तैयारी करूं या ना करूं? हमने बोला है कि 50 मार्क्स इज द सेफ स्कोर। 50 मार्क्स स्कोर सेफ है जनरल कैटेगरी के, आप तैयारी करना स्टार्ट करो। मेरे को कॉल आ रहे हैं, सर मेरे 47 बन रहे हैं, मेरे 45 बन रहे हैं, मेरे 48 बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, आपने 50 बोला, तो तैयारी करनी चाहिए नहीं तैयारी करनी चाहिए? अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, असिस्टेंट इंजीनियर का जो शॉर्टलिस्टिंग एग्जाम है वो 8 तारीख को था, आज 18 तारीख हुई है, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, शॉर्टलिस्टिंग नहीं आया, और उनका 30 तारीख को पेपर है। आपका पेपर 15 तारीख को हुआ है, अभी आंसर की आना है, फिर आपको चैलेंज मिलेगा, आता है नहीं आता वो एक अलग साइड पे रख दो। अब मान लो सपोज आपका शॉर्टलिस्टिंग जब भी आया और उसके बाद मान लो 10 दिन का टाइम बता और आपने तैयारी नहीं किया, क्या करोगे? मेरा मानना ये है कि अगर आपको थोड़ा सा भी फील आ रहा है, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि यस मेरा हो सकता है, 50 मार्क्स मैं मार्जिन लेके चल रहा हूं अब 5 का प्लस माइनस का, 45-46 तक वाले को भी, जनरल कैटेगरी वाले को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नुकसान क्या है? सर मैंने तैयारी किया, शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुआ, क्या नुकसान है? सर मैंने तैयारी नहीं किया और शॉर्टलिस्टिंग हो गया, नो टेल मी व्हाट विल यू डू? अब मेरे को बताइए कि अब आप लोग क्या करेंगे? ये दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये आप लोगों को बताना है मेरे को, ये आप लोगों को मेरे को बताना है कि भाई सर मैंने तैयारी भी नहीं किया और मेरा शॉर्टलिस्टिंग आ गया। अब ये कंडीशन में मेरे को बता दीजिए क्या होगा? नहीं कर पाओगे 10 दिन के अंदर तैयार, या 5 दिन के अंदर तैयार नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा आप लोगों को सबको एडवाइस है, SC ST EWS या आपके मैं बोलूं PWD या आपके एक्स सर्विस में जितने भी नंबर बन रहे हैं सारी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अगर आपका मिनिमम वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। रही बात जनरल में, जनरल में मैंने आपको बता दिया 45-44 के आसपास भी, बाकी मेरी तरफ से चाहे 40 वाला भी तैयारी करो और करनी चाहिए, राइट? और अपना तैयारी करो और अपना जो है आप लोग मेंस के लिए अपने आप को रेडी रखो। जैसे ही शॉर्टलिस्टिंग आया, कॉन्फिडेंस है तो अभी से तैयार कर स्टार्ट करना है, लेकिन जैसे ही आया और उसके बाद डबल एफर्ट के साथ लग गए और अभी से करना स्टार्ट करो कि तुम्हारे पास 17-18 दिन ही है, ज्यादा टाइम नहीं है ना। दूसरा जो डाउट बच्चों को आ रहा है, सर कौन सा मॉड्यूल ले?
2 मॉड्यूल हैं जो हमने लॉन्च किए। ये जो मॉड्यूल है वो डेडिकेटेड मेंस के लिए है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, कौन से मॉड्यूल आपको जो है वो ज्वाइन करना है। अगर आपके 9 के 9 पार्ट रेडी हैं और आपको उसको पढ़ना नहीं है, रिवाइज भी नहीं करना है, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग ओनली जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहे हैं। ओनली राइटिंग प्रैक्टिस और ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, इसमें आपको नोट्स नहीं मिलेगा, राइट। तो ये उनके लिए मॉड्यूल है जिनके, जो बोल रहा है मेरे सर 9 के 9 मॉड्यूल क्वेश्चन वो रेडी हैं, टॉपिक रेडी है, मेरा बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुआ हो, मेरे को बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, गो फॉर दिस मॉड्यूल। ये मॉड्यूल उनके लिए है, ये मॉड्यूल उनके लिए है जिनको अभी 9 के 9 टॉपिक्स में से चाहे 1 टॉपिक, चाहे 2 टॉपिक, चाहे 3 टॉपिक, बहुत कैंडिडेट तो ऐसे थे जिन्होंने बोला सर हमने पहले 3 टॉपिक छोड़ दिए थे, 26 क्वेश्चन उसमें से आए, 74 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए बहुत अच्छे तरीके से, मेरे 50 नंबर बन रहे हैं। अब लेकिन जो पहले 3 टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है मेंस के लिए 15 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। आपको आउट ऑफ 18 कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको आएंगे पहले 3 टॉपिक्स में से आएंगे, चाहे वो सब पार्ट में आए, चाहे आपके वो 10 नंबर का आए डायरेक्टली या 5 नंबर का आए। तो ये उनके लिए है मॉड्यूल जिनको ये लग रहा है, कि यस मेरे को टॉपिक अभी रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं, तभी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा पाऊंगा। सर टाइम नहीं है इतना, कैसे करेंगे वीडियोस को? भाई उसका पीडीएफ सभी का पड़ा हुआ है डिटेल में, उनको सभी को रिवाइज करो, प्रोसीजर मैंने बताया सारा रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आ जाइए। तो ये उनके लिए। अच्छा, इसके अंदर इंट्रो मॉड्यूल इंक्लूडेड है, इसमें इंट्रो मॉड्यूल इंक्लूडेड नहीं है। ये उनके लिए सिर्फ मेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। ये उनके लिए है जिनको अपना रिवाइज भी करना है, सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर भी करने हैं, तो ये वाला मॉड्यूल उनके लिए, राइट। तो ये प्रोसीजर फॉलो करो और अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा आप लोगों के पास चांस है। अच्छा, और भी बहुत ट्रबल्स है। एक और ट्रबल मैंने जो सुनने में आया है, 10% जो आपका ई ऑप्शन था, राइट। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना तो ई ऑप्शन को आपको जो है वो फिल करना था। अब उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कंडीशन कि अगर आपके 10% से प्लस आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए और उनके आपने ई मार्क नहीं किए, मतलब जिनके आपने ई मार्क नहीं किए और अटेम्प्ट भी नहीं किए, अगर वो 10% से ज्यादा हो जाता है, मतलब 10 नंबर से प्लस क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया और ई भी मार्क नहीं किया, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ये क्लियरली मेंशन्ड है वहां पे। ऐसे भी बहुत कैंडिडेट हैं। एक बच्चा है जिसके, हमारा ही स्टूडेंट है, हिमाचल का स्टूडेंट है, 72 मार्क्स उसके बन रहे हैं, लेकिन उसने गलती कर दी, नहीं कर पाया वो। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये नहीं उसको एंड मोमेंट पे उस पर फोकस कर पाए, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें रोल प्ले कर रही हैं इसके अंदर। मेरा अब आप लोगों को सभी को एडवाइस यही है कि आप अपना इसका तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मेरे को कॉल कर लीजिए, या डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है इस पेज का, यहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। गूगल फॉर्म में कोई क्वेरी है, एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो आप उनसे कॉल करके भी अपना क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।